8वीं कक्षा के उन सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है जो 24 नवंबर को अपना हिंदी विषय का पेपर देने वाले हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 की हम बात कर रहे हैं। हिंदी विषय का पेपर आपका रहेगा 24 नवंबर को। आइए विद्यार्थियों, तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। सभी क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आएंगे, आपको भी जवाब देना है। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है बच्चों। हृदय भर आना मुहावरे का अर्थ है। हृदय भर आना मुहावरे का क्या अर्थ होता है ये बताना है बच्चों। तो यहाँ पर होना दुखी होना, दुखी होना हो जाएगा। पथिक से कविता के रचनाकार हैं, तो पथिक से इस कविता के रचनाकार जो है उनका नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। अगला क्वेश्चन, अपराजिता शब्द में उपसर्ग है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आ उपसर्ग आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन आपका नव के नवविहग वृंद को पंक्ति में अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार लगाएंगे। रक्षक का विलोम भक्षक हो जाएगा। सभी विद्यार्थी अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेंगे इन क्वेश्चनों को, क्योंकि हम आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट का वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं। कलुष भेद तमहर, तो खालिस्तान में आप लिखेंगे प्रकाश। लता मंगेशकर जी ने भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त किया। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है बच्चों, क्रोध आप लिख देंगे। वसीयतनामा पाठ में जायदाद के हिस्सेदार थे, तो इसका आंसर तीन हिस्सेदार थे। भेड़ाघाट यात्रा वृत्तांत के लेखक, तो इसका आंसर आपका होगा माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल लिखेंगे आप, माखनलाल आपका इसमें आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे, वर्द कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है, तो यहाँ पर किसकी जगह किससे, यहाँ पर लिख दो सरस्वती। सरस्वती से इतना लिख देना, बस 2 नंबर मिल जाएंगे। राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़ा? सालिम अली ने कौन से पक्षी की खोज की थी? गीता में कुल कितने श्लोक है? महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा कस्तूरबा गांधी। सभी आंसर बता रहा हूँ, कस्तूरबा गांधी। इंतजार कीजिएगा। पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र। चलिए इनके आंसर देख लीजिए। अब आप देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े, तो ये आंसर देखिएगा। राम बाली के सामने आकर इसलिए नहीं लड़े क्योंकि बाली को ये वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आएगा उसकी आदि शक्ति बाली में समा जाएगी। अगला क्वेश्चन, सालिम अली ने कौन से पक्षी को खोज निकाला, तो साइबेरियाई सारस आंसर हो जाएगा। सालिम अली ने साइबेरियाई सारस पक्षी को खोज निकाला। अगला क्वेश्चन है, गीता में कुल कितने श्लोक है, तो श्रीमद् भागवत गीता में कुल 700 श्लोक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन 15। महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। पटना शहर का नाम पाटलिपुत्र। अगले क्वेश्चन को, लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पर देखिए आंसर, ये रहा उनका आंसर। लता मंगेशकर जी को समूचे राष्ट्र की गायिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने विभिन्न भाषाओं में हजारों गीत गाए और उनकी आवाज़ पूरे देश में बहुत लोकप्रिय थी। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। रैदास की भक्ति किस भाव की है, तो इसका आंसर भी देख लीजिए। ये रहा, रैदास की भक्ति किस भाव की है। क्वेश्चन नंबर 18, दास्य भाव की। आर्यभट्ट का सही परिचय कब और कैसे हुआ, तो यहाँ पर देख सकते हैं आर्यभट्ट का सही परिचय तब हुआ जब उन्होंने गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोजें की, जैसे शून्य का आविष्कार और पृथ्वी के घूमने का सिद्धांत। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, अंग्रेजों ने मुंडा जनजाति के संघर्ष को कैसे दबाना चाहा, तो यहाँ पर इसका आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर आप लिखेंगे, अंग्रेजों ने मुंडा जनजाति के संघर्ष को सेना और पुलिस बल का उपयोग करके तथा बिरसा मुंडा जैसे नेताओं को गिरफ्तार करके दबाना चाहा। आगे देखेंगे, अपने प्रधानाध्यापक को शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है, मतलब टीसी का प्रार्थना पत्र यहाँ लिखना है। यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन आपके 17वां क्वेश्चन, 17 तक हमने कर लिया था। ये 18वां क्वेश्चन, ये 19वां, ये 20वां आंसर मैंने आपको बता दिया है। ये आपको स्थानांतरण का टीसी का प्रार्थना पत्र यहाँ पर लिखना है। और
क्वेश्चन नंबर आपको 23 में क्या करना है, इस गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देना है, ठीक है। और यहाँ पर संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। तो यहाँ पर पहले ये देखिए, पहले आप उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा, समय, समय का महत्व, समय का महत्व और लिख लेंगे, समय का महत्व हो जाएगा। और कौन सा व्यक्ति श्रेष्ठ नागरिक बन सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति सदैव सफल होकर एक श्रेष्ठ नागरिक बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, समय का सदुपयोग कौन सा व्यक्ति कर सकता है, तो समय का सदुपयोग तो केवल उद्यमी और कर्मठ व्यक्ति कर सकता है। ये आपके आंसर हो जाएंगे यहाँ से। अब यहाँ पर कोई महापुरुष पर निबंध लिखना है, तो चलिए महात्मा गांधी पर मैं आपको निबंध बता देता हूँ। ये महात्मा गांधी के ऊपर निबंध है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। मोहनदास की माता का नाम पुतलीबाई था, जो करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी। आगे देख सकते हैं, मोहनदास अपने पिता की चौथी पत्नी की अंतिम संतान थे। महात्मा गांधी को ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेता और राष्ट्रपिता माना जाता है। गांधी जी का परिवार, गांधी जी की मां पुतलीबाई अत्यधिक धार्मिक थी। उनकी दिनचर्या घर और मंदिर में बटी हुई थी। वह नियमित रूप से उपवास रखती थी और परिवार में किसी के बीमार पड़ने पर उसकी सेवा शुश्रूषा में दिन रात एक कर देती थी। मोहनदास का लालन पालन वैष्णव मत में रमे परिवार में हुआ और उन पर कठिन नीतियों वाले जैन धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके मुख्य सिद्धांत अहिंसा एवं विश्व की सभी वस्तुओं को शाश्वत मानना है। इस प्रकार उन्होंने स्वाभाविक रूप से अहिंसा, शाकाहार, आत्मबुद्धि के लिए उपवास और विभिन्न पंथों को मानने वालों के बीच परस्पर सहिष्णुता को अपनाया। तो इस प्रकार निबंध आप लिख सकते हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन का बच रहा है। तो जिन विद्यार्थियों को एप्लीकेशन लिखना नहीं आती वो कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं आपको जैसे ही आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मैं आपको तुरंत आंसर सेंड कर दूंगा, ठीक है। और आप हमें फेसबुक पेज पर, अगर यहाँ यूट्यूब पर कमेंट नहीं कर पा रहे हैं आप, तो आप हमें फेसबुक पेज पर फॉलो करने के बाद कमेंट कर सकते हैं फेसबुक पेज पर, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। या फिर आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर भी कर सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं, जो भी आप चलाते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पर कर सकते हैं, ठीक है। सारे सोशल मीडिया की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ज्वाइन कर लो और बता दो कि आपको कौन से प्रश्न का आंसर चाहिए। इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट के वीडियो आपको एक के बाद एक मिलेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। धन्यवाद।